आज मैं आपको कुछ बेचने आया हूँ। क्या बेचने आया हूँ? ये छतरी बेचने आया हूँ। इसकी प्रोडक्शन हमने शुरू की है। तो ये छतरी के फ़ायदे मैं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा तो आप शायद खरीदेंगे नहीं। पहला फ़ायदा तो ये है कि ये छतरी बारिश को रोकेगी। जब बारिश होगी तो आप भीगेंगे नहीं, कम भीगेंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि 100% नहीं भीगेंगे, हम ये बोल सकते हैं बाकी लोगों से कम भीगेंगे, कि छींटे वीटे पड़ेंगे लेकिन मोरलेस आप बचे रहेंगे। अब अगर मैं बोलूं कि ये छतरी करीब 10,000 रुपये की है, आपको भीगने से बचाएगी, और मान लीजिए बाहर बारिश हो भी रही है तो आप क्या करेंगे? सोचेंगे ज़्यादा क्या होगा भीगने से, अगर कपड़े ख़राब भी हो जाएंगे तो भी क्या होगा, चलो एक बार बुखार भी हो जाए तो भी क्या होगा। तो आपके दिमाग में एक तराजू है, उस तराजू के एक तरफ तो होगा कि फ़ायदे क्या होंगे, दूसरी तरफ मुझे गंवाना क्या पड़ेगा 10,000 रुपये, ठीक है ना। उस जो भी पलड़ा भारी होगा आप वो डिसीजन लेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं 10,000 बोलूँ फिर सोचेंगे भीगना ही ठीक है। तो लेकिन अगर मैं इसमें एक और फीचर बता दूं आपको, साथ ही साथ फीचर एक और ये है कि अगर अभी मान लीजिए बाहर ओले भी बरस रहे हैं और ओले से भी बचा लेगा आपको। अब सोचेंगे ओले बरस रहे, अगर छतरे नहीं हो तो क्या होगा कि मेरे सिर भी फूट सकता है। अब आपके वो जो तराजू है, उस तराजू में एक तरफ 10,000 रुपये रखा हुआ है और एक तरफ सिर का फूटना रखा हुआ है। तो सोचेंगे मेरा सिर का फूटना वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा मुझे, या फिर वो 10,000 रुपये महंगा पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू फिर लगेगा कि ले ही लेता हूँ। सिर को फूटेगा तो मुझे ज़्यादा देर तक नुकसान होगा, कई दिनों तक मैं घर पे रहूँगा, हो सकता है मेरी मेमोरी कम हो जाए, बहुत सारे आपके थॉट्स आएंगे, है ना। इज़न्ट इट, राइट? क्योंकि आपको ये बचाएगा। यहाँ क्या है कि जब लाइफ एंड डेथ का मामला हो तब हमारा जो एक स्पेंडिंग कैपेसिटी है, आप देख ही रहे हैं, गरीब से गरीब भी अपना घर बार बेच के, लोन लेके, लोगों से पैसे उधार लेके, कैसे ना कैसे करके जुगाड़ कर ही लेता है। एक रकम उसे बता दो, मान लो कोई बहुत छोटा आदमी है, कोई मजदूरी है, उसको बता दें 10 लाख रुपए चाहिए तो ही आपका बेटा बच्चा बच पाएगा, तो वो कोशिश करता है। कई लोग कोशिश नहीं, इकट्ठे भी कर लेते हैं, ऐसे ही होता है। दैट इज हाउ इट हैपेंस, है ना। तो यानी कि लाइफ एंड डेथ का मामला हुआ तो हम कुछ भी करने को तैयार हो ही जाते हैं। आज नेचुरल डे में ऐसी एक छतरी बनाने की मैं कला में आपको सिखाने वाला हूँ, लाइफ एंड डेथ को बचाने के लिए छतरी। तो वो सीखिए। थैंक यू। ये जो साइंस है, ये बाकी साइंस की तरह ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं, पहले से ही है। 1963 में रिचर्ड फेमन, जो नोबेल प्राइज विनर, उनका ये कॉन्सेप्ट उन्होंने सबसे पहली बात बोली थी। इसे कहते हैं अम्ब्रेला इफेक्ट ऑफ अर्थिंग। मान लो आपको गूगल करना ही है, अम्ब्रेला इफेक्ट ऑफ अर्थिंग बाय रिचर्ड फेमन, नोबेल प्राइज विनर। तो समझ सकते हैं कोई सीरियस बात ही होने वाली है, कोई सब्सटैंशियल बात होने वाली है, कोई ऐसी बात होने वाली है जिसमें कोई रिजल्ट हो, राइट। अभी तक आपने देखा जो भी हमारे DIP डाइट या हॉट वाटर इमर्शन, 360 डिग्री पोस्चर, जिसमें इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। डाइट में कुछ खाना छोड़ना, कुछ चीज़ें जो पसंद नहीं उसको खाना, एक रिजीम में रहना, पैसे भी खर्च करना, तब जाके वो ठीक हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आलसी, कुछ करना ही नहीं चाहते। अब अगर उनको भी ठीक करना, बहुत सारे लोग पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते या पैसे है ही नहीं उनके पास। अगर उनको ठीक करना है फास्टेस्ट, सेफेस्ट, लॉन्ग लास्टिंग, तो आज जो अभी बताने वाला हूँ अगले 10 मिनट में, आई एम श्योर कि ये वहाँ पे फिट बैठता है। फास्टेस्ट, सेफेस्ट, लॉन्ग लास्टिंग। चीपेस्ट नहीं बोल रहा मैं, फ्री बोल रहा हूँ। इट कैन बी फ्री, राइट। चीप तो होता है कि सस्ते में मिल जाएगा, एक तो है फ्री कि बिना पैसे के मिल जाएगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो आते हैं सीधे मुद्दे पे, हेल्थ के बारे में, ऑल्टरनेट नई चीज़ों के बारे में। हम नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं बात कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों में आपने जो देखा, इंसान अपरेंटली वेरी वेरी हेल्दी, वो खेलते खेलते, डांस करते करते, जिम में एक्सरसाइज करते करते, जिनको कोई बीमारी की कोई हिस्ट्री नहीं थी, अचानक सडन डेथ हो ही जाना। सडन डेथ होना कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, होता ही है ये। इतिहास में सडन डेथ इज समथिंग विच इज ऑलवेज देयर, विच हैड बीन ऑलवेज देयर। लेकिन इतनी तादाद में अब वो हुआ क्यों, अब करना क्या है, ये दो मुद्दे हैं।
हुआ क्यों ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है वो जो एविडेंस बेस्ड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही मिनट लूँगा, फिर अब करना क्या है उस पर सारा काम होगा। सिर्फ उसी केस में करना क्या है नहीं, हर केस में करना क्या है, राइट। एक ऐसी छतरी जो इस तरह की सिचुएशन हमें शायद बचा ले, है ना। अभी दुनिया में बहुत सारे रिसर्च पेपर मौजूद हैं जो इसी साल, पहला रिसर्च पेपर आया था 28 अप्रैल, दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी 40,000 लोगों पे, जिन्होंने, और ये देखा गया जिन लोगों ने लिया उनके कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक होने के चांसेस 51% ज़्यादा इन कंपैरिजन टू जिन्होंने नहीं लिया, राइट। उसके बाद एक और स्टडी अभी आई थी 28 सितंबर को, कि ऐसे में अब करना क्या है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि अब तो जो हो गया पिछले 2 साल में नहीं पता था, अब क्या करें, व्हाट टू डू राइट नाउ, राइट। तो अब आते हैं, अब करना क्या है। करना ये है कि अब जो बोलने जा रहा हूँ ये अगर समझ लें आप, तो सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आप अपनी बॉडी को 0 वोल्टेज पे रखते हैं, 0 वोल्टेज पे रखते हैं, इफ यू कैन डू इट, राइट, तो उस वक्त आपकी जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो रुक सकती है, एक्सेस क्लॉटिंग को, राइट। जैसे ब्लड थिनर जो काम करना चाहिए जिसको, वैसा कुछ। ब्लड की विस्कोसिटी यानी कि फ्लो करने की शक्ति वो ठीक हो सकती है उस वक्त जब 0 वोल्ट पे बॉडी होती है। बॉडी में चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज़ हो, आप में से सारे लोग मेडिकल फील्ड के हैं, आप जानते हैं, इन सब के होने के पीछे सिर्फ एक ही फैक्टर है, इन्फ्लेमेशन। Inflammation is the main thing. Inflammation causes cancer, inflammation causes diabetes, it causes heart disease, it causes Parkinson, it causes Alzheimer, it causes joint pain, arthritis। कोई भी चीज़ अगर ले लें, inflammation is the key, है ना। अब इस inflammation को अगर मैं साधारण भाषा में बोलूँ, inflammation ऐसे नहीं कि हमारा कोई दुश्मन है। जिस तरह से अगर हम बोलें बुखार हमारा दुश्मन है या नहीं है, तो आंसर इज नो, बुखार तो हमारा दोस्त है। ये तो हमें, हमसे ज़्यादा कौन जानता है, हमसे मतलब हम सबसे ज़्यादा, राइट। जब भी बुखार होता है तो बुखार का मतलब ये है कि बुखार क्या कर रहा है कि हमारे अंदर जो पैथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस, वॉट एवर इट में भी, उस पैथोजन को रोक रहा है। हायर टेम्परेचर में कोई भी वायरस एक्टिव नहीं रहता। जिस तरह से कोई भी जानवर या इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी सांसें अगर हम रोक पाएँ तो जिंदा नहीं रह सकता वो। ठीक उसी तरह से जैसे ही हम टेम्परेचर 1-2 डिग्री बढ़ा देते हैं तो बढ़े हुए टेम्परेचर में वायरस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दैट इज़ द रूल। वो वायरस फिर कोई भी वायरस हो, इरेस्पेक्टिव, वो रेबीज़ हो, वो सो कॉल्ड अभी जो भी बोल रहे नाम, डेंगू हो, राइट, कोई भी वायरस हो। जैसे जिस तरह से हम बोलें कि अगर हाथी के नाक बंद कर दो तो अरे कितना भी शक्तिशाली हो वो उसका कोई मतलब नहीं, वो तो मरेगा फिर भी अगर सांसें नहीं जाएंगी तो एक कॉमन फैक्टर है, इफ द टेम्परेचर इज हाई लिटिल बिट 1 or 2 डिग्री, द वायरस हैज़ टू डाई, राइट। जिस तरह से अगर सांसें नहीं आ रही हो, बंद कर पाएँ, वो हाथी भी होगा, कोई ड्रैगन भी होगा, XYZ एनिमल होगा, उसको मरना ही है फिर, विदाउट, राइट, ब्रीदिंग, विदाउट ब्रेथ, ठीक है। तो हमारी बॉडी उसी को अचीव करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाती है, फीवर, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर हम बोलें फीवर हमारा दोस्त है या दुश्मन है, तो हम बोलेंगे वो हमारा दोस्त है, वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव एक वॉरियर है ना। लेकिन अगर फीवर कंसिस्टेंटली रहती है कुछ समय तक, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना, अब वही वाला फीवर हो सकता है मैं नुकसान कर रहा हूँ, है ना। फिर हमारे जो अपने सेल है वो भी मरने लगेंगे। तो एक ही चीज़ दोस्त रहता है कुछ समय के लिए, जब वो थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद अगर वो परसिस्ट रहता है तो वही हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये बात समझते हैं ना। इन्फ्लेमेशन इज सेम। अगर कोई कट गया तो उसके बाद इन्फ्लेमेटरी एजेंट आएंगे और तभी जाके हीलिंग इफेक्ट आएगा, है ना। तो इन्फ्लेमेशन तो ठीक है, लेकिन जब वो हील हो गया उसके बाद भी इन्फ्लेमेटरी एजेंट बनते रहेंगे तो फिर वही चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम है, जिसे हम बोलते हैं कैंसर, जिसे हम बोलते हैं अर्थराइटिस, फिर ये सारे नाम आ जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर सोल्यूशन पे आते हैं। जिस तरह से मान लो आपके पास सिक्योरिटी डॉग है, शिकारी कुत्ते, और आपके घर में चोर आ गए, तो शिकारी कुत्ते ने क्या किया, जाके चोर को पकड़ा, उसको काटा, उसको भगाया, मारा, जो भी कुछ किया। लेकिन चोर पकड़े गए, चले गए, लेकिन कुत्ते ने काटना छोड़ा नहीं। उसके बाद भी जो भी लोग आसपास दिख रहे हैं उन्हें काटना छोड़ा नहीं।
तो वो सिक्योरिटी डॉग सिक्योरिटी के लिए तो थे, लेकिन उसने काटना नहीं छोड़ा, मतलब वो स्विच ऑन तो हो गया लेकिन स्विच ऑफ नहीं हो रहा। तो वही वाले सिक्योरिटी डॉग आपके लिए सिरदर्द बन गया, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, राइट। आप में कोई पैथोजन आ गया, आप में कोई तकलीफ आ गई, तो आपके जो बॉडी के सिक्योरिटी डॉग है, जो इम्यूनिटी वो एक्टिव तो हो गई, लेकिन अब स्विच ऑफ नहीं हो पा रही। अब आता है बीमारी, राइट। तो जो चीज आपको प्रोटेक्ट करने वाली थी, द इन्फ्लेमेशन, वही चीज अब आपके लिए सिरदर्द बन गई। वही दैट इज कॉल्ड शिकारी कुत्ता इन्फ्लेमेटरी एजेंट, फ्री रेडिकल, इस तरह के नाम लेते हैं, राइट। अब वो शिकारी कुत्ते का मुंह कैसे बंद करें? अगर उसके मुंह में आप कुछ मांस ठूस दें, पेट भर दें, तो शायद बंद हो जाएगा। वो मांस क्या है, राइट। इंसान के कॉन्टेक्स्ट में, इन्फ्लेमेशन के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। इंसान यानी कि इन्फ्लेमेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो मांस क्या है? मांस मतलब कुत्ते का मांस, खाना क्या है वो, राइट, जिससे वो ट्रिगर स्विच ऑफ हो जाए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड 0 वोल्ट। इस वक्त मेरी वोल्टेज क्या, अगर मैं देखूं, वोल्ट मीटर ले आना, आगे तक आ जाएगा। तार से पैर हटाओ, ब्रिंग इट हियर। इस वक्त अगर मैं अपनी वोल्टेज देखना चाहता हूं कि मेरी वोल्टेज कितनी है इस वक्त, तो ये तो साधारण वोल्ट मीटर है, इसको पकड़ो, और ये मैंने हाथ में ले लिया, और ये अर्थिंग है, राइट, और सॉरी माइक पकड़ लो, ये हाथ में ले लिया, और ये ठीक है ना, हाँ। तो इस वक्त जो मेरी वोल्टेज यहाँ पे दिख रही है, दैट इज अबाउट 014, राइट, दैट इज माय वोल्टेज, राइट। ये मेरी वोल्टेज, बॉडी की वोल्टेज है। ये वोल्टेज अगर कम होती रहेगी तो आई विल बी, ये बढ़ भी रही है, घट भी रही है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर, राइट। सो दिस इज माय वोल्टेज हियर, ये मेरी वोल्टेज है, जो इसको पकड़ा, और ये अर्थ, दिस इज हाउ द वोल्टेज, जब भी इलेक्ट्रिशियन वोल्टेज देखता है तो वो ऐसे ही देखता है, ये बढ़ रहा है, कभी 56 हो रहा है, कभी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब अगर मेरे पास वोल्टेज है ना, ये 0.56, 0.15 ऐसे हो रहा है, तो दैट इज माय वोल्टेज। इस वोल्टेज में मेरी जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं तो वो एक्टिव रहेंगे, अगर तो एक्टिव हैं ऑलरेडी, राइट। वो शिकारी कुत्ते खा रहे हैं इस वक्त, राइट। अगर मैं इस वोल्टेज को 0 कर दूं इसी वक्त, तो इट इज़ इक्वलेंट टू कि शिकारी कुत्ते के मुंह में आपने मीट भर दिया, अब उसने बाकी लोगों को काटना बंद कर दिया। तो 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको, इसको ये आगे जाएगा वहाँ तक तार, हाँ, आप थोड़ा इस तरफ आइए, इधर से माइक पकड़िए, यस, थैंक यू। ये बेड बनाया मैंने, इसको आप पकड़ लो, और इस पे मैं अगर बैठता हूँ, लेट्स से, और जैसे ही बैठा आप देख पा रहे हैं मेरी वोल्टेज कितनी है, आप बताइए? 0। अब 0 हो गई इस पे बैठते ही, राइट। हाँ, वोल्ट में घुमाइए उधर। नहीं, मैं गवाह, ये गवाह भी हैं, ये जज भी हैं। इनका मेरा कोई अभी अटैचमेंट नहीं है। हाँ, और अब मैं उठता हूँ, मैं उठ रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ से उठ गया, अब ये वोल्ट मीटर में अब रीडिंग देखिए, कुछ रीडिंग आ गई, बढ़ गई, यस, 0.9। अब मैं दोबारा बैठ रहा हूँ इसमें, आप नज़र रखिए उस पर। अब ये बैठा, ये और 0 पे आ गया। 0 पे आने में 1 से 10 सेकंड के बीच में लगता है। उधर दिखाओ, पास आ जाओ ना, कैमरे पे ले आओ, फोकस करो कैमरे पे दिखाइए। हाँ। अब मैं, अच्छा, अब इसी पोस्ट पे, बोन यू बी इन दिस पोस्चर ओनली। आप तो देख ही रहे हैं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीन पे देखिए। मैं खड़ा होने की कोशिश करता हूँ, आई एम स्टैंडिंग, एंड नाउ यू कैन सी, अरे स्क्रीन को क्लोजअप दिखाओ। यस, 10, 11। अब इसी पोस्चर में, कैमरामैन भाई आप उसी में रहिए जिसमें थे अभी, राइट। अब मैं बैठता हूँ, और ये बैठा, अब रीडिंग धीरे धीरे अब 0 पे आ गई। क्या बात, कैन यू सी दैट, राइट। तो थैंक यू। अब अगर ये 0 पे रहे लगातार 20 मिनट तक, तो डिप्रेशन खत्म हो जाता है, तो फर्स्ट थिंग, राइट। तो ये जो सिस्टम है, इसको पकड़ लो, ये जो सिस्टम है तो टेस्ट करके आपको दिखाने के लिए है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आप जा सकते हो, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सारा समझाता हूँ आपको।
आई नो आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। यहाँ मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, मैं समझाता हूँ, डोंट वरी, आपके सारे एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब ये समझिए ये क्या मैकेनिज्म क्या है, घर पे कैसे करना है और मैंने कैसे किया यहाँ पे, व्हाट इज द मैकेनिज्म। अभी जैसे मैं इसमें बैठा, बैठते ही अभी मेरा दोबारा 0 वोल्ट है राइट नाउ। अभी अगर चेक करेंगे दोबारा 0, आप बैठेंगे तो आपका भी 0 वोल्ट होगा, कोई भी बैठेगा। इस लेक्चर के बाद जब टाइम मिलेगा तो आप भी करके देख सकते हैं, रखा ही हुआ है ये राइट। तो मैं सारा कुछ समझा रहा हूँ आपको राइट। आपके दिमाग में सवाल है तो उसको लिख लीजिए राइट। एनीवे आई एम गोइंग टू आंसर, मैं समझा ही रहा हूँ, मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या सवाल होंगे। देखिए नहीं, आप अपने, मुझे पता है कि इस वक्त आपके दिमाग क्या क्या सवाल दौड़ रहे होंगे, आप पूछिए मत, मैं आंसर वैसे भी दे दूंगा। आई नो कि आपके दिमाग में क्या सवाल चल रहे होंगे, तो अभी मत पूछिए, क्योंकि पूछेंगे तो फिर इंटरप्शन होगा। बाय द एंड ऑफ दिस 10 मिनट्स, रुकिए फॉर 10 मिनट्स, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। दिमाग के जो सवाल है उसको दिमाग में रखिए, गिव मी 10 मिनट्स, इट विल बी क्लियर। नहीं क्लियर होगा तो फिर पूछिए। अगले 10 मिनट ध्यान दीजिए, बिल्कुल अच्छे से सुनिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ओके, तो समझते हैं ये हुआ क्या, करना क्या है, कैसे हो रहा है, साइंस क्या है इसका। पहली बात तो ये कि आपकी बॉडी की जो हीलिंग है, हीलिंग मतलब जैसे मैंने बोला 20 मिनट अगर मैं ऐसे बैठता हूँ और मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, ओनली 20 मिनट्स माय डिप्रेशन विल गो, लाइक ए डिप्रेशन की जो दवाइयाँ होती हैं वो ऐसी फीलिंग आ जाएगी 20 मिनट्स में राइट। और अगर मैं ऐसा 30 मिनट टू 45 मिनट बैठता हूँ तो हार्ट की जो पैल्पिटेशन है, जो पैल्पिटेशन के मरीज हैं उनकी पैल्पिटेशन नॉर्मलाइज हो जाती है 45 मिनट्स के अंदर, 45 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर। जो जिनको जॉइंट पेन होते हैं, जॉइंट पेन के जो पेशेंट हैं, और उसके बाद 45 मिनट बैठने के बाद अगर चलेंगे तो जॉइंट पेन विल बी, उसमें काफ़ी रिलीफ। पूरा तो चला गया कि नहीं वो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा था उस वक्त राइट, लेकिन इट गोज अवे। 1 से 2 घंटे में हमारे हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल, 12 हॉस्पिटल्स हैं, नियरेस्ट इज हिम्स प्रीमियर गुड़गांव सेक्टर 42 राइट। तो बाकी लखनऊ में, जयपुर में, जोधपुर में, डेराबस्सी चंडीगढ़ में हमारे हॉस्पिटल्स में, चंडीगढ़ वाले में और हिम्स प्रीमियर गुड़गांव वाले में जब पेशेंट आते हैं तो हमारा पहला स्टेप होता है कि पेशेंट को ठीक होना है, वो तो कोई अर्थराइटिस ले आए, कोई कैंसर के लिए आए, कोई हार्ट डिजीज के लिए, कोई भी बीमारी के लिए आए, हम पहली चीज करते हैं कि उस पेशेंट को 0 वोल्ट पे रख देते हैं। फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू, लेट द पेशेंट बी ऑन 0 वोल्टेज। 0 वोल्टेज होने से उनकी जो पेन के जो थ्रेशोल्ड है वो इट कीप्स ऑन कमिंग डाउन, धीरे धीरे कम होने लगते हैं राइट। उनकी इन्फ्लेमेशन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जिनको डिप्रेशन है वो कम होने लगता है, जिनको नींद नहीं आ रही है, रात को नींद की दिक्कत है, बड़ी गहरी नींद आती है पहली बार में, पहले 1 से 2 घंटे में। तो आप अगर हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आएंगे तो वहाँ बेड इसी चादर के ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन ये चादर, वह तो मैं छतरी बेचने आया था, चादर ही बेचने वाला हूँ आज, लेकिन ये चादर आप बना सकते हैं घर पे, यू कैन मेक इट एट होम, बड़ा आसान है। अब आते हैं साइंस पे, ये कैसे काम करता है, ये कैसे बनाया, हुआ क्या, इसके पीछे साइंस क्या है, करना क्या है। एक बात वेरी वेरी सिंपल कि इन्फ्लेमेशन तक हम पहुंच गए थे। इन्फ्लेमेशन के पीछे जो होता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स मींस दोज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स राइट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फ्री रेडिकल्स और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। जिस तरह से वो सिक्योरिटी डॉग्स, शिकारी कुत्ते, भूखे कुत्ते थे, उनका पेट भरा दिया तो वो काटना बंद कर दिया। तो आपको फ्री रेडिकल्स के पास इलेक्ट्रॉन भरना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन भरना है, और इलेक्ट्रॉन भर लेंगे तो वो आपका फ्री रेडिकल बंद हो जाएगा और आपके पेन कम होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है इस दुनिया में? दैट इज कॉल्ड अर्थ, मदर अर्थ, जमीन। सिंपल ये आप एक टेस्ट करेंगे कि यहां से जब बाहर जाएंगे, यहां काफी दूर तक तो पूरे कंक्रीट ही है, उसको छोड़ दीजिए। जब मिट्टी में जाके, आज अभी इसके बाद मिट्टी में जाके अगर जूते और मोजे उतार के आप मिट्टी में जैसे ही पैर रखेंगे, मिट्टी में पैर रखा या हाथ या बॉडी का कोई भाग, तो 10 सेकंड के अंदर आपका वोल्टेज 0 हो जाता है। विद द फर्स्ट 10 सेकंड ये वोल्टेज 0, और वो आप ऐसे मेजर कर सकते हैं। कोई इलेक्ट्रिशियन को ले जाएंगे, अब बोलेंगे भाई जूते पहन के देखना जरा मेरा बॉडी का वोल्टेज क्या है, वो बताएगा बॉडी का वोल्टेज जैसे मैंने बताया। फिर आप क्या करेंगे, जूते उतार के, मोजे उतार के जमीन पे, अब देखना मेरा वोल्टेज कितना है, तो देखेंगे इट हैज टू बी 0 ऑलवेज।
इट हैज टू बी जीरो ऑलवेज, सभी के लिए। तो जीरो होने का मतलब यह है कि आपके बॉडी में धरती से लिटरली इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ रहे हैं। आधे घंटे में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच जाते हैं, यानी कि जिसके घुटने के दर्द है उसको आधा घंटा रहेगा तो ही असर उसको मालूम पड़ेगा, राइट। तो आप धरती से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई धरती तो है नहीं, मिट्टी तो यहाँ है नहीं एक्सेस। तो मैंने क्या किया, धरती को इस स्टेज तक पहुँचाने के लिए व्हाट आई डिड, मैंने सिंपली जो टेक्नोलॉजी लगाई, वो टेक्नोलॉजी क्या लगाई, ये कॉपर की तार है इस बेड में, ये पूरे कॉपर के तार से इसको पिरो दिया है बेड को। देख रहे हैं आप, ये कॉपर की तार है, राइट। एक खास तरह की तार है जो कि आम मिल जाती दुकान में। और इस तार के एक छोर को, अब देखिए इसको, इस लेक्चर के बाद आप जाइएगा इस तार को पकड़ के, ये कहाँ ले जा रहा है आपको। ये जो तार है आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये तार लेके बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो बाहर जहाँ मिट्टी है वहां पे तार 1 फीट तक गड़ा हुआ है, राइट। तो अब धरती का जो इलेक्ट्रॉन है वो तार के माध्यम से इस बेड तक पहुंच चुका है। अब ये बेड इज इक्विवेलेंट टू नंगे पैर धरती में खड़े होना या बैठना, राइट। तो इसमें जब मैं बैठ रहा हूं तो मैं धरती में ही कनेक्टेड हूं। इसका मतलब ये है कि मेरे बॉडी में अभी 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट होते ही जो नींद जिनको नहीं आती उनको नींद आने लगती है, अच्छी नींद है, इतनी अच्छी नींद आती है कि डीप स्लीप जिसे बोलते हैं ना पहले दिन। और बीपी जिनकी ज़्यादा होती है 3 दिन से लेके 7 दिन में बीपी उनका नॉर्मलाइज होने लगता है। दे आर फोर्स्ड टू स्टॉप द ब्लड प्रेशर मेडिसिन। ये कैसे काम करता है वो मैं आपको एक डेमो देके समझाता हूँ। वो डब्बा आप सिर्फ सुनिए, अभी बोलना अलाउड नहीं है, पहले एक बार सुन लीजिए। अगर आप बोलने में ध्यान देंगे तो समझ नहीं पाएंगे। हाँ खड़े हो, ठीक है जी। अब देखिए ये 2 ग्लास है, दोनों ग्लास के बीच में एक पाइप है, ठीक है ना। अब मैं एक ग्लास को भर देता हूँ तो जाहिर सी बात है दूसरे ग्लास में जो कुछ भी नहीं है वहां जाता रहेगा। कब तक जाता रहेगा? जब तक बराबर नहीं हो जाएगा, राइट, तब तक जाता रहेगा। तो मैं इधर भी भर देता हूँ, ठीक है ना, और इधर मैं पूरा ही भर देता हूँ, उधर पूरा नहीं भरता। तो अब क्या होगा, बैलेंस करेगा। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, चाहे एक जगह कम हो ज्यादा हो, दोनों एक ही जगह आ जाएगा, यही तो होगा ना। तो इक्वल होगा, इससे मतलब नहीं किसमें कम था किसमें ज्यादा था, बट लास्ट क्या है, इक्वल हो जाएगा, राइट। ये तो आपको ऑलरेडी आइडिया है, ये ले जाओ। तो ठीक इसी तरह से धरती में इलेक्ट्रॉन एबंडेंट में है। धरती का जो अर्थ का जो पोटेंशियल माना जाता है, वोल्टेज मानी जाती है, उसे 0 माना जाता है। और क्योंकि अर्थ इज वेरी वेरी बिग, हम तो बहुत छोटे हैं, तो अर्थ में इलेक्ट्रॉन एबंडेंस है। तो जैसे ही हम अर्थ में पैर रखते हैं तो इस पानी जो खाली की तरह अर्थ फटाफट इलेक्ट्रॉन बॉडी में भेजती रहती है और पहले 10 सेकंड में आपका वोल्टेज जितना भी रहा हो उसको शून्य कर देती है, राइट। तो दैट इज द प्रिंसिपल। और शून्य होने के बाद, शून्य जब होता है तो उसके बाद जहाँ जहाँ फ्री रेडिकल्स हैं वहाँ वहाँ उन सबको इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू होगा, आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो दर्द कम हो जाएगा, वो सूजन कम हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगा, ब्लड शुगर कम हो जाएगा, नींद आने लगेगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा। पार्किंसन जो है वो, पार्किंसन के जो पेशेंट्स हैं हमने देखे हैं हमारे हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल में, अमेरिका तक से पेशेंट आते हैं जो लोग कई कई साल से परेशान थे, सीवियर केस ऑफ पार्किंसन। हफ्ते 2 हफ्ते में पार्किंसन में क्लियर कट डिफरेंस दिखने लग जाएगा, हफ्ते 2 हफ्ते में, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब ये कि आपको दिन में 6 घंटे से लेकर 8 घंटे कम से कम 0 वोल्टेज पे रहना है, कम से कम। अब 6 घंटे से 8 घंटे 0 वोल्टेज पे रहने के लिए या तो आप जमीन में रहें बाहर, मिट्टी में रहे बाहर। जब आप मेरे ऑफिस को भी आइए तो मेरे ऑफिस में मैंने एक मैट बनाया हुआ है, मैट, और जूते उतार के मैं मैट पे, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पैर रखे हुए हैं।
तो मैं तो 8 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, लेकिन 8 घंटे आई एम एट व्हाट वोल्टेज, 0 वोल्टेज, राइट। तो ये फ्री का मेडिसिन, फ्री मेडिसिन। और तो इसमें दवाई क्या है? दवाई सिर्फ ये है अर्थ, धरती, राइट। और ये दवाई कहाँ अवेलेबल है? हर जगह अवेलेबल है, कितनी मात्रा में ले लो आप, राइट। तो अगर धरती में आप 5-6 घंटे नहीं बिता सकते तो धरती को ले आओ यहाँ पे, फिर 5-6 घंटे बिता लो, राइट। तो दैट इज, तो इसमें साइंटिफिकली ये है कि अगर हम अपने बॉडी को 0 वोल्टेज पे रख देते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो अपने आप ठीक होने लग जाती है। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं करना है, राइट। पुट योर बॉडी ओनली एट 0 वोल्ट एंड योर बॉडी विल स्टार्ट हीलिंग फास्टर देन एनी पॉसिबल मेडिसिन। मान लो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, मान लो किसी को बुखार है, किसी वजह से बुखार है। हमारे जो पेशेंट को बुखार होता है हमारे हॉस्पिटल्स में, राइट, तो जैसे हमारे कई सारे हॉस्पिटल जहाँ पे सबको नहीं देते बिकॉज ये मैट थोड़े कम है, राइट, लेकिन बुखार होता है तो मंगवाते हैं दूसरे हॉस्पिटल से। और हमने देखा बुखार के केस में आधा घंटा लगता है, 30 मिनट्स में अगर आप 0 वोल्ट पे हैं तो बुखार उतर जाता है 30 मिनट में, राइट, 30 मिनट्स में, राइट। तो सो दिस इज कॉल्ड द नेचुरोपैथी। ये नेचुरोपैथी तो है ना, इससे बड़ा नेचुरोपैथी क्या हो सकता है?